ॐ सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्येया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी, स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी 2 दिन पहले 6 तारीख को पूज्यपाद स्वामी पूजनीय स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज का जन्मदिन था। रामकृष्णानंद जी महाराज ठाकुर के एक सन्यासी शिष्य थे, 16 में से एक शिष्य थे। उनका जन्मदिन पर थोड़ा सा सेलिब्रेशन आश्रम में हुआ था। अभी उन्हीं के याद में हम एक भजन से शुरू करेंगे। ये भजन रामकृष्ण संघ के एक बहुत पुराने ब्रह्मज्ञानी साधु स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने लिखा है और इसमें सारे ठाकुर के जो डिसाइपल्स, सन्यासी, जितने शिष्य साथ मुख्य पार्षद, उन सब के नाम इसमें आता है। तो मैं भजन को गाता हूँ। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगलम। जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय माता श्यामसुता अति निरमल, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय विवेक आनंद परम दयाल, प्रभुरमानस सुत जय श्री राखाल, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जय प्रेमानंद प्रेममय कलेवर, जय शिवानंद जय लीला सहचर। योगी योगानंद जय नित्य निरंजन, जय शशि गुरुपदे गत तनुमन, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। सेवा पर योगी वर अद्भुत आनंद, अभेद आनंद जय गत मोहबंध। युगरत त्याग व्रत तुरीय आख्यात, शरत सुधीर शांत जैन गणनाथ, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। जीवे शिवे सेवा व्रत गंगाधर वीर, जय श्री विज्ञानानंद प्रशांत गंभीर। प्रवीण गोपाल मात्र सेवा परायण, शारदा शारदा पदे गत प्रणमन, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल।
बालक चरित्र जय सुबोध सरल, नागवर त्यागवीर विवेक संबल, कथामृत बरिषण प्रेम जलधर, गिरीश भैरव जय विश्वास आकार, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल, राम कृष्ण दास दास जय सबाकार, राम कृष्ण लीला स्थान जय बारंबार, राम कृष्ण नाम जय श्रवण मंगल, राम कृष्ण नाम जय श्रवण मंगल, भक्त वांछित जय चरण कमल, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल, जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल। ये सारे मुख्य उनका जो पार्षद है उन सब का नाम इसमें है। उनकी लीलाएं अनंत लीलाएं कर गए ठाकुर। ये सब एक से एक धुरंधर थे उनके सारे शिष्य। और जिनका जन्मदिन था शशि महाराज, रामकृष्णानंद उनका नाम हुआ। इतनी सेवा करते थे रामकृष्ण के ठाकुर की। जब नामकरण संस्कार हुआ उनके सन्यास के समय 1887 में ठाकुर के महासमाधि 1886 में हो गई थी अगस्त में। और ये लोग 1887 में फर्स्ट फोर्टनाइट मैंने इसमें जनवरी महीने में सन्यास लिया इन लोगों ने। तो उस समय में नामकरण करते समय स्वामी विवेकानंद चाहते थे अपने लिए रामकृष्ण के नाम, रामकृष्णानंद नाम लेने के लिए उनकी इच्छा थी मन में। लेकिन शशि महाराज की जो सेवा जो ठाकुर की उन्होंने की थी उसको ध्यान कर सोचते हुए उन्होंने वो नाम रामकृष्णानंद शशि महाराज को दे दिया। और बोलते हैं स्वामी जी कि शशि के सेवा जो है, शशि इज सेकेंड टू नन इन द मैटर ऑफ हिज सर्विसेज टू ठाकुर। जो सेवाएं उन्होंने की है, अद्भुत सेवा उन्होंने की है। तो इसलिए उनका नाम रामकृष्णानंद हुआ। परसों ही उनका जन्मदिन था, 2 दिन 6 तारीख को था एक्चुअली। तो ये स्थिति आज उन्हीं की ही याद में भजन गाया गया। अभी हम लोग हमारे भगवद गीता में वापस आएंगे। भगवद गीता में आपको याद होगा पिछले रविवार को हम लोग 8वां अध्याय में 8वां श्लोक तो गए थे, शुरू किया था और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। लेकिन थोड़ी सी एक मिनट में क्या घटना हुई थी मैं 2-3 श्लोक पहले से आपको फिर पुनः बताना चाहूँगा। 5वां श्लोक में हम 1, 2, 3, 4 छोड़ देते हैं। 5वां श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया था, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावमेति न अस्ति अत्र संशयः। बोलिए कि जो अंतकाल में, मृत्यु समय में, शरीर छोड़ते समय जो मुझको याद करके महाप्रयाण करेगा वो मेरे पास ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मकसद क्या है? अगर हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हों तो भगवान कृष्ण की याद, या हमारे जो हम लोग साधना करते हैं हमारे इष्ट देव रामकृष्ण देव हैं, उनकी याद, ईश्वर की याद उस समय में रहना चाहिए, मृत्यु समय में भी। और ये तभी संभव है जीवन काल में, अगर हम सारा जीवन, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में। जीवन काल में अगर ईश्वर का स्मरण किए हैं तब अंत समय में ईश्वर का ही स्मरण आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और प्रश्न अभी ये उठता है कि इस भगवान कृष्ण को कहते हैं जो मुझको स्मरण करके महाप्रयाण करेगा वो मेरे पास आएगा। तब अगले वर्ष में कहते हैं तो फिर जो
भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं करते हैं, ईश्वर को स्मरण नहीं करते हैं, उनका क्या होगा, क्या दशा होगी। तो फिर बोलते हैं कि छठा श्लोक में यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एव यति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जीवन भर में उसी भावना में रह के यम यम व्यापी, जो जो याद करके मृत्यु उनको होती है, यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, ये कलेवर को, शरीर को त्याग दिया है अंते, लास्ट मोमेंट में, तो तम तम उसी को आएंगे, जो जो सोचा था उसी अनुरूप ही, उस चिंतन के अनुरूप ही एक शरीर प्राप्त होगा। तम तम एव यति कौन्तेय, क्यों, सदा तद्भाव भावितः, केवल अंतकाल में नहीं, सारा जीवन भर में ऐसे ही हमें सोचे होंगे, तो फिर उसी तरह का शरीर उनको मिलेगा, उसी अनुरूप एक शरीर मिलेगा उनको। ये 7वां तक 6ठा तक बोल दिए थे। तो फिर अभी प्रश्न है, तो क्या करना है फिर, तो इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं 7वां में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। सर्वेषु कालेषु, सब समय में बोलते हैं, एक समय में नहीं कि कभी कभी भगवान स्मरण करना है, सभी समय में अर्जुन को बोलते हैं। तस्मात्, इसीलिए, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझको स्मरण कर, और युध्यच, युद्ध करना उस समय में उनका राइट ड्यूटी था, इसीलिए उनको बोलते हैं कि युद्ध, तो युद्ध करो। और ऐसे भी हमारा जीवन भी जो है कि युद्ध तो है, संसार में रहना, इस जीवन में रहना, ये कि युद्ध से कम नहीं है, अंतर्द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। हमारा शरीर एक कुरुक्षेत्र है, वहाँ युद्ध, ये सतत प्रक्रिया है युद्ध एक। तो बोलते हैं कि सही, तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयि अर्पिता मन बुद्धि मामेव यस्यसि असंशयम। मयि अर्पिता मन बुद्धि, तुम्हारा मन एवं बुद्धि मुझको अर्पण, मुझ में अर्पण कर दो, मयि, मुझ में अर्पण कर दो, तो कर देने से क्या होगा, माम एव यस्यसि, तुम मुझको ही आओगे, असंशयम, इसमें संदेह नहीं है। बस यहाँ तक पढ़ा था मैं, शॉर्ट में थोड़ा सा खाली बैकग्राउंड आपको दे दिया। अभी आगे 8वां में हम लोग पढ़े थे, शुरू किए थे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अभ्यास योग, ये पढ़ा था लास्ट टाइम। अभ्यास योग क्या होता है कि हमारे चोजन डीटी रहते हैं, जिसको हमने इष्ट के रूप में हमने ग्रहण कर लिया है। वो हमारे प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकते हैं इष्टदेव, लेकिन इष्ट और ईश्वर में तो कोई फर्क तो है ही नहीं है। आखिर इष्ट है या हमारे गुरु है, रामकृष्ण देव कहते हैं सच्चिदानंद ही खुद गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो गुरु को कभी मनुष्य बुद्धि में हमको नहीं देखना चाहिए, गुरु हमेशा ईश्वर का ही रूप होते हैं, ईश्वर का एक प्रतिनिधि रूप में हमारे सामने आते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। तो अभ्यास, तो जो इष्ट हैं उनके ऊपर हमेशा हम लोग मेडिटेट करना पड़ेगा। कंप्लीट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ लॉन्ग ये अगर मेडिटेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड अभ्यास योग। रामकृष्ण देव अभ्यास योग की बात उसमें अपने वचनामृत में करते हैं। और वो ये भयंकर, वो ये क्या तेज है, तेज है, जैसे सूर्य जैसे है, जैसे सूर्य तेज है, उसी तरह पुरुष जो है, पुरुष मतलब हम पढ़े हैं जो पुरी में, इस नवद्वार युक्त जो पुरी में देह में, शरीर में जो रहते हैं उसको पुरुष कहते हैं। और ऐसे परमम पुरुषम, बोलते परमम पुरुषम, वहाँ जाएगी, बोलते परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। उन्हीं को स्मरण जीवन भर करते हुए उसी पुरुष को जब जाएंगे वो उन्हीं में चला जाएगा। तो ये कैसे जाता है, बॉडी कॉन्शसनेस कैसे समाप्त हो जाता है, ये लास्ट टाइम हम चर्चा नहीं किए थे। जैसे पका हुआ फल जैसे एकदम जस्ट टच कर दीजिए, पहले उसको तोड़ना पड़ता था। जब एक आम है या कोई भी फल देखिए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका पेड़ के साथ, उसका कनेक्शन, कि उसको बहुत बड़ा तूफान में गिरता है, छोटे मोटे हवा में नहीं गिरता है, छूने से नहीं गिरता है। लेकिन जब एकदम पका फल या तो ऑटोमेटिकल गिर जाता है, वो अपने आप गिर जाता है जब पूरा पक जाता है, और या तो फिर जस्ट टच कर दीजिए, थोड़ा सा छूते ही वो गिर जाता है, माने उसका कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ। हम लोग जब श्रावण महीने में वो गाते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र, उसका मीनिंग यही है। भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मुक्षीय माँ अमृतात्। हे प्रभु, तुम पुष्टिदायक हो, तुम सुगंधिम हो, पुष्टिदायक भी हो तुम, तो क्या करोगे? तो उर्वारुक मतलब ककड़ी, खीरा या कोई भी फ्रूट ले लीजिए, उर्वारुकमिव बंधनात्, बंधन से, मुक्षीय मुझे मुक्ति दो। तो किसका बंधन है? मृत्यु हो, मृत्यु के बंधन में हमको मुक्ति दे दो। माँ अमृतात्, अमृतत्व से हमारा विच्छिन्न न हो, विच्छेद न हो, हमको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए। नेचुरली जो मृत्यु नहीं रहेगी, मृत्यु अमृत, जो अमृत, ये दोनों कंट्ररी मतलब काउंटर है, वो अपोजिट है वो। तो जब मृत्यु नहीं रहेगी, मृत्यु शरीर का मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये अपना आत्मा में, आत्मा का मिलन जो होता है उसका अमरत्व कहते हैं। तो ये बोलते हैं कि फल उसमें मंत्र में कि मृत्यु हो बंधनात् मुक्षीय, मृत्यु के बंधन से हमको मुक्ति कर दो, माँ अमृतात्, अमृतत्व से नहीं। तो ये वही बात है, राइपनिंग फ्रूट जैसा है, पका हुआ फल से जैसे चला जाता है कांटेक्ट, उसी तरह का इंसान का जो योगी है, तो योगी जो है वो उसका शरीर से ये ख़त्म हो जाएगा, बॉडी कॉन्शसनेस, एक शरीर का भान जो रहता है ये ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस समय में। हाँ, सी दिस आर ऑल आइडियलिस्टिक थिंग्स, यू नो, ये सब होना चाहिए। जो योगी जो है उनमें ये अवस्था होनी चाहिए, ये हमको बताना चाहते हैं। तो इस तरह का 8वां श्लोक था ये। क्या बोलता है? अभ्यास योग युक्त न, अभ्यास योग चेतसा न अन्यगामिना, मन कहीं और डाइवर्ट ना हो, चेतसा चेतन शक्ति जो है, न अन्यगामिना, तो ईश्वर पे रहेगा। तो इसमें क्या होगा? परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, उन्हीं को चिंता करते करते जीवन भर में वो कहाँ जाएगा? परमं पुरुषम, परम मतलब श्रेष्ठ, वही ईश्वर है जो सुप्रीम गॉड है जिसको कहते हैं हम लोग। भगवान कृष्ण अपने को ही मानते हैं वो। भगवान कृष्ण जब गीता में बात करते हैं ना, अक्सर बहुत सारे समय में वो कोई वसुदेव का पुत्र नहीं है, जब वसुदेव देवकी का पुत्र नहीं है, या नंद यशोदा का फर्स्ट सन नहीं है, वो उस हाईएस्ट लेवल से बात करते हैं। वो मुझे, तुम्हारे मन मुझे दे दो, बुद्धि मुझे दे दो, मेरे को समर्पण कर दो, तुम्हारे सारे कर्म का त्याग मुझ में कर दो, इत्यादि इत्यादि बहुत समय में उन्होंने बोले हैं। दैट इज़ नॉट दैट कृष्ण स्पीकिंग अर्जुनस फ्रेंड, अर्जुन की जो सखा है कृष्ण, वो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये कोई दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं, दैट हाईएस्ट स्पिरिट वो क्या बोल रहे हैं। तो चेतसान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, यहाँ तक हमारा लास्ट टाइम पढ़ा था, थोड़ी सी बाकी थी। अभी ईश्वर के 8 ऐसे गुण होते हैं, 8 क्वालिटीज़, उसको हमको हमेशा याद रखना है। वो 9th और 10th में हम इसको पढ़ेंगे। उसको मैं पढ़ देता हूँ पहले। 9th में कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। इसके 7वां 10वां पढ़ेंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि कविम पुराणम अनुसार, ये 2 श्लोक को हम लोग एक साथ में लेंगे क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ एक ही जैसा है। तो ये इसमें भगवान बताते हैं कि फिट अवस्था जो इंसान की मृत्यु होती है महाप्रयाण के समय में, अभी शरीर छोड़ने वाला है, उस समय की घटना, तो उस समय क्या योगी की अवस्था रहनी चाहिए, फिट अवस्था क्या रहना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जो जीवन भर में हमने उन क्वालिटीज़ के ऊपर हम लोगों ने क्या अभ्यास किया है। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले अभ्यास योग की बात करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चेतसा चेतन शक्ति से, अमर से, बुद्धि से, मन से कभी भी अन्यगामी दूसरे स्थान में न गए हों हम लोग, सिर्फ
कंसंट्रेशन फुल्ली ऑन दैट गॉड हेड, ये बताए। तो ये जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, जो विश्व चेतना जो है, विश्व चेतना, और एक हमारा इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, और इंडिविजुअल कॉन्शसनेस एक छोटी सी फ्रैक्शन है, मिनिस्क्यूल, एक इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन, अत्यंत क्षुद्र अंश है कि किसका, उस विश्व चेतना का। तो हम अपने जो ये चेतन शक्ति, जो इंडिविजुअल चेतन शक्ति है, ये उसी का एक तो पोर्शन है। जैसे हम बारंबार बात की है ना, एक जल बिंदु वो ऊपर कहीं भी जाएं, लेकिन अंततः उसको सागर में आके या सोर्स में मिलना पड़ेगा। ये ज़्यादा देर वहाँ नहीं रह पाएगा एज ए वेपर स्टेट में, या वाष्प बिंदु होके एक जल कभी रह नहीं सकता, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। सिमिलर जैसे नदी नाले जैसे पर्वत से निकलते हैं और आते हैं सागर में आके मिलते हैं, तो उनकी गति वही है, वो अन्यथा नहीं हो सकता, उनका आना ही है। ठीक इसी तरह का हम चाहे न चाहे इंडिविजुअल अपना जो वैयक्तिक जो चेतन शक्ति है, ये जाके उस विश्व चेतना में मिलना है जाके। लेकिन ये है अभ्यास योग, अभ्यास योग के द्वारा होता है, जो पिछले श्लोक में 8वां श्लोक में हम लोगों ने चर्चा की थी। हमेशा ईश्वर के ऊपर उनका चेतना शक्ति, और ये इसको बहुत से जो सबलाइम, इसको इतनी उदात्त भाव है, ये उन्नत भाव है, हाईएस्ट बिल्कुल। ये प्रत्येक व्यक्ति का एक मकसद, लक्ष्य वही होना चाहिए कि मृत्यु समय में हमारे मन की गतियाँ ऐसे ही हो। और वो कैसे होगा, वो 8 क्वालिटीज ऐसे भगवान के लिए 8-fold ग्लोरी है, उसका विशाल रूप, ईश्वर के जो गुण है, उसके ऊपर हमको हमेशा चिंतन करना पड़ेगा। और वही उसी के चिंतन अभी यहाँ हो रहा है। तो 8 सुपर मुंडेन जो बताए ना, उसको श्लोक क्या है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरित यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। तो कवि पहले है, फर्स्ट कवि, देन पुराण, देन अनुशासितारम, देन अणोरणीयान, देन सर्वस्य धाता अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम और तमस परस्तात्। ये सब उनके गुण होते हैं। तो कवि मतलब क्या होता है कि कवि वो नहीं जो कविता लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, वो नहीं है। कवि कहते हैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति को। कठोपनिषद में है ना, कवयो वदन्ति। तो कवि लोग हैं ऐसा, ज्ञानी लोग हैं जो ओमनिशिएंट जिसको कहते हैं कि सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो लेकिन जो ज्ञान के ईश्वर को हमेशा ध्यान रखते हुए जो ज्ञान की चर्चा करेगा ना, वो भी ओमनिशिएंट हो जाता है। लेकिन वो ओमनिशिएंट नहीं, लेकिन हम अभी ईश्वर के गुण की बात करते हैं। ओमनिशिएंट हो के सर्वज्ञ। कोई ऐसी वस्तु, कोई चीज़ नहीं है जो ईश्वर के नज़र में नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ देखते हैं ना, बनाए उन्होंने। जो इंटेलिजेंस, जो विश्व चेतना, विश्व बुद्धि जो होता है, हाईएस्ट कॉन्शसनेस जो होता है, ये उसका क्योंकि हमारे पार्ट है। और प्रभु सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सारे बैकग्राउंड वही है, क्या फंक्शनिंग हो रही है ईश्वर में, कहाँ हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एवरीथिंग वो जानते हैं। और क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस बुद्धि, छोटी सी बुद्धि हमारे में है, व्यक्तिगत बुद्धि, पर्सनल इंटेलिजेंस, ये आखिर जैसे मैंने बोला था ना, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शसनेस। विश्व चेतना का एक छोटा सा अंश है ये वैयक्तिक चेतना। तो इसी तरह का ये जो हमारी व्यक्तिगत बुद्धि है, ये भी उस विश्व जो इंटेलेक्ट, जो हाईएस्ट, जो विश्व बुद्धि जो होता है समग्र, तो उसका भी एक छोटा सा अंश है। तो उसी में जाके हम लोगों को मिलना है जाके। तो ये अपना जो बड़ा जो है अंडरस्टैंडिंग कॉस्मिक कॉन्शसनेस में, हमारा जो छोटी कॉन्शसनेस है या स्मॉल बुद्धि है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस है, इसको अगर उससे कनेक्ट कर दें, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन आखिर है क्या? मेडिटेशन वही है जो सुपर जो पावर है, उसमें हमारे बुद्धि को लगाना है, उसमें मन को लगाना है, हृदय में उसी को धारण करना, यही तो है। तो मेडिटेशन यही बोलते हैं कि राइट मेडिटेशन वही है जहाँ हमारे व्यक्तिगत बुद्धि को विश्व बुद्धि के साथ, व्यक्तिगत चेतना को वो विश्व चेतना के साथ उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। माइंड अगर वहाँ रहे, सो डेफिनेट देयर इज ए कनेक्शन, इनडायरेक्ट कनेक्शन।
ये होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कनेक्शन यही है। तो ये अगर अभ्यास योग रहा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कवि का मतलब क्या देखा हम लोगों ने कि ओमनिसेंट हो, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। और वही सर्वज्ञ के साथ हम जो अल्पज्ञ हैं या थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी ज्ञान, थोड़ी सी चेतना शक्ति है, उसको हमको उनके साथ कनेक्ट करने को कोशिश करेंगे। और उसी के ऊपर हमेशा हमारे लक्ष्य रहना चाहिए। हमारे जो कंसंट्रेशन, हमेशा जब ध्यान करेंगे, जब कोई भी जब भी करते हैं या दिन रात, होल लाइफ टाइम ये भावना रहनी चाहिए। देखिए, एक प्रॉब्लम यहाँ आता है, लोगों का प्रश्न है, जो हम लोग जो जीवन भर में ऐसा समय भी नहीं मिला कि ईश्वर का चिंतन हर क्षण करने के लिए, योगी जो सब कुछ छोड़कर, संसार छोड़कर सिर्फ ध्यान में, सिर्फ आध्यात्मिक साधना में मग्न है, उसके लिए तो संभव है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए, कोई संसारी हाउस होल्डर, गृहस्थ है, या इवन सन्यासी लोग जो सब दिन रात काम में, विभिन्न काम में व्यस्त है, वो भी कैसे करें? हमेशा हर क्षण नहीं हो पाएगा। तो फिर हम आते हैं साधुओं की जो वक्तव्य कि तुम जरूर कोई हमेशा नहीं कर पाओगे, कोई वक्त नहीं। कोई व्यक्ति 24 घंटा ध्यान साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है बैठे। तो इसीलिए स्वामी जी ने क्यों कर्मयोग को हमारे बीच में लाया था। कर्मयोग को, सामान्य योग की बात स्वामी जी करते थे, लेकिन कर्मयोग बड़ा प्रधान था उनके लिए। कर्म करो तुम लोग, ये जीवन तुम दे दो लोगों की सेवा में, स्वामी जी बोलते थे जब कर्मयोग की बात करते थे। दिस लाइफ यू डेडिकेट फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल। अगले जन्म में कभी तुम्हारा मुक्ति होगी, अगले जन्म में कभी तो भक्ति करोगे। यहाँ तक भी स्वामी जी का है। कब? जब हाईएस्ट मूड में रहते थे, सेवा की बात। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि इवन समाज में काम करते करते भी, मैं पहले कई बार आत्मानंद जी की बात कहा हूँ कि हम जब जब फुर्सत घड़ी क्षण मिलता है हमको, हमेशा तो काम में व्यस्त नहीं रहते हैं। समय हमको मिलता ही है। ये कहना बेकार है कि मैं दिन रात तो व्यस्त रहता हूँ। व्यस्त तो सभी रहते हैं, लेकिन बिजी फॉर व्हाट, दैट इज़ द क्वेश्चन। तुम व्यस्त रहते हो, किस चीज़ के लिए व्यस्त रहते हो? बहुत काम रहता है तो भी बीच बीच में कुछ फुर्सत के क्षण मिल जाते हैं। उस समय में बोलते हैं भगवान का चिंतन तो करो, अगर 24 घंटा नहीं कर सकते हो तो है। और ये अगर हो जाएगी अभ्यास, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इट विल बी पार्ट ऑफ आवर नेचर। थोड़ा टाइम मिला तो जप कर लिया। मैंने पूज्यपाद स्वामी गौतमानंद जी को देखा कई बार। थोड़ी सी अगर उनका फुर्सत मिल गई ना, थोड़ी सी क्षण, देखिए कमरे में चुपचाप बैठे बैठे जप कर रहे हैं वो। बाकी लोग देखे, मेरे गुरुदेव महाराज को देखे हैं, बुद्धिस्तान जी महाराज। तो ऐसे आप लोग और भी लोगों को देखे होंगे। एक सेकंड कभी जब व्हेन ही इज अलोन, जब संघ में नहीं, लोगों के बीच में नहीं है, तो ही इज़ बिजी इन हिज मंत्र जप। यद्यपि वो बिजी रहते हैं, तो यह हम नहीं सोच सकते कि दिन रात वो जब ईश्वर चिंतन कर रहे होंगे। लेकिन जहाँ फुर्सत उनको मिला, उस इमीडिएटली ही स्टार्ट्स जपम। तो ये हो गया कवि, मतलब ऑलवेज ही नोज एवरीथिंग, और हमको उन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि हमारा टारगेट, लक्ष्य जो है वहीं। सेकंड, पुराण, कविम पुराणम। पुराण मतलब क्या होता है? ओल्ड, माने एंशियंट। ओल्ड न कहेंगे, ईश्वर तो कभी ओल्ड नहीं होते हैं ना, वो एंशियंट होता है, मैंने प्राचीन है। और उनसे पुराना कोई नहीं है, बिकॉज इज द स्टार्टिंग, नो, क्योंकि सारे क्रिएशन, सृष्टि तो उन्हीं से है। तो इसीलिए, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो सस्टेनर है, सृष्टा वही है, पालक भी वही है, और संहारकर्ता भी वही है। सो ही नोज ईच वन, एवरी मोमेंट, एवरी पर्सन, एवरी जीवा उनकी नज़र में है। माने हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की शक्ति है, अनंत शक्ति हो वो। तो बोलते हैं कि पुराण में क्या होता है कि उनके पहले कुछ था नहीं, और ओरिजिनल जो प्रत्येक स्टफ, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का जो शुरुआत है, मुख्य जो तत्व है, वो ईश्वर खुद ही है। चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, क्योंकि सभी के सृष्टा ईश्वर है। इसीलिए हमें नहीं कह सकते कि ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर कहाँ नहीं है, वी कैनॉट से। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, एवरीवेयर ही इज, हिज प्रेजेंस इज, अणु अणु में उनका प्रेजेंस है। तो ये कविम पुराणम अनुशासितारम, अनुशासित तो शासन करता है, रूलर, क्योंकि उनका सारे प्लान उन्हीं के है।
प्लान भी उन्हीं का है, एग्जीक्यूशन भी उन्हीं का ही है। उन्हें सारे एक प्रोजेक्शन क्या बनाना, सृष्टि कैसी बनानी है, उनके मन में था। भगवान विष्णु हम तो जानते हैं ना, भगवान विष्णु जब अनंत शयन में है तो उस क्षीर सागर में, तब तो कुछ नहीं था। नो क्रिएशन वाज देयर, नथिंग वाज देयर, एक्चुअली ही अलोन स्लीपिंग। लक्ष्मी उनका पद सेवा कर रही है। ऐसे समय में उनको इच्छा हुई सृष्टि बनाने की, तो फिर नाभि से कमल आया, उठा कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए दिखे। ब्रह्मा जस्ट निस्ट, व्हाट शैल आई डू, मेरा काम क्या है, मैं क्यों है, मैं वेयर एम आई लाइक दिस। ब्रह्मा सोचे, फिर देखे विष्णु कहते हैं कि तपस करो, तपस क्रिएशन, सृष्टि के लिए। फिर सृष्टि शुरू हुई है। तो ये सारे, क्योंकि सृष्टा वही है, तो वो सारे चीज डिज़ाइन उन्हीं का है, सारे कंस्ट्रक्चर उन्हीं का है, तो सब कुछ उन्हीं के द्वारा ही होता है। एंटायर कॉस्मस, पूरी सृष्टि जो है ना, ये उन्हीं के ही इशारे पर चलती है। जस्ट एक इशारा के इस पर सब कुछ चलता है। तो वो कहते हैं अनुशासितम हो गया, उनसे अलावा कोई है नहीं। अणोरणीयान, अणोरणीयान सम अनुस्मृत्य, जो अणोरणीयान मतलब भगवान का और क्या गुण क्या है, बहुत फाइन, फाइनर देन द फाइनेस्ट। अणु हम जानते हैं, आजकल तो परमाणु और क्या क्या हो चुका है, लेकिन उस समय जो कंसेप्ट है अणु, एक फाइन चीज़ है, अत्यंत फाइन, फाइनेस्ट। पर बोलते हैं अणु हो अणियान, उससे भी फाइन है। तो फाइनेस्ट ऑफ द फाइन, मैंने अब इससे और छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ईश्वर का ये रूप है, सृष्टा पालक सब होने के बाद भी उनके जो ये है कि वो बहुत ही फाइन है, सटल, उसके इंग्लिश में सटल वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये अणुरणियान, उन्हीं को हमको, तो उससे नीचे, वो से छोटा और कोई है नहीं। अणुरणियान, उनको अनुस्मृत करेंगे हम। फिर क्या है गुण है, सर्वस्य धातारम, धाता मतलब सपोर्ट, सभी के सपोर्ट है वो भगवान ईश्वर। जैसे उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर, समंदर, सागर है, महासागर है, महासागर भी अगाध जलराशि है, उसमें से वेव उठते हैं, वे बड़ा बड़ा पहाड़ का है, पर्वत का है, वेव बड़े बड़े लहरें उठते हैं। और छोटे छोटे रिपल्स भी होते हैं, स्मॉल रिपल्स होते, वो इतना फाइन है, वो निकलते हैं वेव्स, छोटे वेव्स, उसको वेव नहीं कहेंगे, उसको इंग्लिश में रिपल्स कहते हैं। और एक बुलबुला भी उसी से उठता है, बड़ा बड़ा वेव और छोटा सा बुलबुला भी उसी सागर से। और इस सारे का सपोर्ट वही है, क्योंकि ये सारे, इनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, माने उनके जो स्थिति अपना इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सागर के ऊपर डिपेंडेंट है। सागर से उठे हैं, उसी में फिर विलीन हो जाएंगे, जैसे उठे थे वैसे विलीन हो गए हैं। क्या सुंदर बातें कहा जाता है कि ये जो बड़े बड़े, स्वामी जी बोलते हैं, जो बड़े बड़े वेव्स, ये मान लो एक जीसस क्राइस्ट या कोई बड़े बड़े है, और बुद्ध, लाइक रामकृष्ण, ऐसे सब बड़े बड़े अवतार, पर वो भी मिल जाते हैं किसमें, उस अनंत सत्ता में, उस सोर्स ऑफ एवरीथिंग जो है, उस सुप्रीम गॉड हेड में सभी जाके मिल जाते हैं। दैट सुपर कॉन्शसनेस, कस्मस जिसको कहते हैं हम, उसमें जाके मिल जाते हैं। तो अणुरणियान सर्वस्य धाता, तो इस तरह जैसे सागर ये सारे के सपोर्ट है, ठीक इसी तरह का ईश्वर या भगवान ये हम सब के सपोर्ट है। हम सब उन्हीं से आए हैं, उन्हीं में जाके फिर से मिल जाना है। तो सारे सभी चीज़ के धाता है, तो यूनिवर्स, सारे सृष्टि भी कभी ना कभी ईश्वर में मिल जाएगा। प्रलय होता तो क्या होता है, यही होता है प्रलय का कंसेप्ट, सारे क्रिएशन सृष्टि खत्म हो जाता है, नॉट एवरीथिंग, जीरो, फिर शुरू हो गया सृष्टि, आवाज शुरू होगा, एक कल्प के बाद होता है। तो सर्वस्य धातारम, नेक्स्ट होता है अचिंत्य रूपम। अचिंत्य मतलब चिंता नहीं कर सकते हैं उनके रूप, ईश्वर का रूप हम लोग सोच नहीं सकते हैं। हम लोग क्या प्राणी है, इतना क्षुद्र प्राणी है, हमारे क्या एग्जिस्टेंस है, क्या सोच सकते हैं उनके बारे में। अचिंत्य रूप उनको कोई, और कौन नहीं सोच सकते हैं, जो अनरिफाइंड माइंड जिनके होते हैं। देखिए फिर बोलेंगे,
योगी इसको समझता है, जो योगी, जो हमेशा ईश्वर के साथ कनेक्टेड जो है, कनेक्शन जिनका हमेशा रहता है, वो कोई दूसरा सोचता ही नहीं है। निस्दिन क्षण क्षण घड़ी घड़ी प्रत्येक क्षण में वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ही उनको लिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अचिंत्य वो तो ईश्वर का समझता है, खूब समझता है। लेकिन जो रिफाइंड माइंड वाला जो है, प्योर योगी जो है, वो समझता है। लेकिन अनरिफाइंड माइंड जो है, जिसमें ज़्यादातर लोग उसमें आते हैं, पक्का रिफाइनमेंट उस पर नहीं है, प्योरिटी 100% नहीं है, ऐसे व्यक्ति उनका बारे में चिंतन कर नहीं सकते। अचिंत्य रूपम, उनका रूप के बारे में हम चिंता नहीं कर सकते, अचिंत्य रूपम। और जैसे जैसे मन प्यूरिफाई होगा, पवित्रीकरण जब तक जो होता रहेगा, तब धीरे धीरे स्लोली वी कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। जैसे छोटा बच्चा है ना, उसको अगर हम पढ़ाएंगे, कोई बड़ा हायर थिंग्स पढ़ाएंगे, क्लास 1, 2 में, 3 में है, और उसको 11, 12 का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, नहीं समझ पाएगा वो। पर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, तो फिर वो जाके उस सबको अंतिम में जाकर समझेगा। या 9th 10th होते होते उसका एक आइडिया, फुल आइडिया आ जाएगा वो चीज़ क्या है। When they reaches class 12, that's fine. So that is the stage of the highest yogis। और बाकी लोगों का जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती जाती है, ईश्वर को धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये अचिंत्य रूप हो गया। और फिर क्या आता है? आदित्य वर्णम। आदित्य मतलब सूर्य। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। नेक्स्ट है आदित्य वर्णम। कैसा है? सूर्य जैसा, रेस्प्लेंडेंट। सूर्य का प्रखर किरण है, बहुत पावरफुल है ना ये सूर्य। उनका एफलजेंस सूर्य का है ये, लेकिन हमेशा समान रहता है। सूर्य हम कहते हैं ना कि कभी कभी वो उदय होते हैं, अस्त होते हैं, ये बेकार की बातें हैं। वो तो जो पृथ्वी रिवॉल्यूशन होता है ना, घूमता है, हम जिस तरफ चले जाते हैं उल्टा तरफ के सूर्य के, तो रात्रि कहते हैं उसको। और जो फिर घूम के इस सूर्य की तरफ आ गए, वो दिन हो गया। लेकिन सूर्य का किरण तो कभी ख़त्म नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज परमानेंटली। करोड़ों वर्षों से सूर्य हमको किरण देता आ रहा है, तो अभी भी दे रहा है और देता रहेगा। जब डिस्ट्रक्शन, जब तक पूरा प्रलय जब तक सृष्टि के नहीं होता, तब तक वो देता ही रहेगा वो। तो इस तरह का आदित्य वर्णम, आदित्य जैसा है। और ईश्वर का भी रूप, परमात्मा का भी ठीक ऐसे ही है। उनका भी हम कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, विकार नहीं है, निर्विकार ना। ईश्वर निर्विकार है, अविकारी। तो अनंत, अनादि, अविकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त चैतन्य स्वरूप है, ईश्वर का रूप है। ये बहुत बड़े बड़े विशेषण या उनके लिए एपिथेट्स यूज़ होते हैं ईश्वर के लिए। तो ऐसा आदित्य वर्ण है, तो कभी भी वो अस्त नहीं होता है, हमेशा इट इज़ ग्लोरीफाइंग, ग्लोरी उसका हमेशा है। और अंतिम में बोलते हैं कि तमसः परस्तात्, अंधकार से दूर। तमस मतलब अंधकार, तमसः परस्तात्, तमस से ऊपर है वो। अंधकार कभी हुआ नहीं होता, उज्ज्वल हमेशा है, हमेशा उज्ज्वल। तो ये परमात्मा की बात ऐसा, जैसे भगवान ये वो किस तरह का अंधकार है? वो अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान का अंधकार हमसे पड़े हुए हैं, इसलिए परमात्मा हमको नहीं देख पा रहे हैं। जहाँ ज्ञान राशि हमको मिलेगी, धीरे धीरे हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे आगे, तो फिर ईश्वर को भी समझने में, जैसा अभी मैंने बोला, ईश्वर को समझने में कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरह, लेकिन हमको उसके लिए उतने प्यूरिफिकेशन, उतने डेडिकेशन, उनके निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, ईश्वर के साथ हमको हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता है। तो क्या हो गया कि धातनम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अंधकार से दूर। तो ये ईश्वर के 8 गुण हैं। एक तमसः परस्तात्, ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा एक और श्लोक मैं आपको याद दिलाऊंगा। स्वामी जी का जीवनी हम पढ़े हैं ना। स्वामी जब वहाँ शिकागो पार्लियामेंट में जो बोल रहे थे, उसके बाद श्वेताश्वतर उपनिषद से वो एक श्लोक उद्धृत किए थे, वहाँ करके उनका रनिंग ट्रांसलेशन में दिया था। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आयेधमानि दिव्यानि तस्तुः वेदाहमेदं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। बहुत सुंदर श्लोक है। वो कोई ऋषि जो देख लिया, ईश्वर को देख लिया, ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, वो बोलता है सभी को
शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्राः, अमृत के पुत्र सुनो, विश्व के अमृत के पुत्र हो, सुनो मेरे से। क्या इस रोरिंग वॉइस के साथ वो बोलते हैं। और आये धमानि दिव्यानि तस्तु, तुम जो स्वर्ग में हो तुम भी उतर के आके सुनो। सी हिज ऑडेसिटी, उसके साहस देखिए। मनुष्य को बुलाया था बिकॉज मनुष्य है ऋषि, लेकिन ऋषि को मनुष्य नहीं मान सकते हम लोग। मंत्र दृष्टा है वो, जो है विज़न, सारे विजनरी है वो, सारे जो कुछ मंत्र है वो सबको देख रहे हैं सब, वो ईश्वर से बराबर है। तो वो इतना साहस उनका है, इंसान को बुलाते हैं सारे आओ अमृत को पुत्र सुनो, और तो देवताएं जो है तो वो भी तुम आगे सुनो। क्या सुनंत विश्व अमृत से पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं वेद अहम, मैं जान लिया है किसको, वो महान पुरुष को, पुरुषम महानतम, उस महान पुरुष को मैंने जान लिया है। वो कैसे है वो, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्, जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, सूर्य के रूप जैसे आदित्य वर्णम तमस पर, अंधकार से दूर है, कहीं अंधकार का लेस मात्र वहाँ नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तुम उन्हीं को जानकर, जो मैंने देखा है, जो मैंने जाना है, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, उसी को जानकर तमेव विदित्वा अति, तो मृत्यु से पार जा सकते हो। अति मृत्युमेति, उसके नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उसके अलावा और कोई पथ है ही नहीं। दैट इज द ओनली वे आउट, तुमको जानना पड़ेगा उनको। तो ये बात उन्होंने श्वेतसूत्रोपनिषद में है, मेरे ख्याल में वो बृहदारण्यक में भी है, कोई और उपनिषद में स्वामी जी ने जो बोला था श्वेतसूत्र का था वो। तो ये श्लोक है, तो अंधकार से। और वो देखिए अंधकार सिर्फ सूर्य का नहीं है, एक सूर्य का नहीं है, ये दिव्य सूर्य सहस्रस्य 11वां अध्याय में अर्जुन बोलता है कि जो विश्वरूप दर्शन भगवान का होता है ना, तो उस समय में अर्जुन बोलता है कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हजारों सूरज की जो रोशनी अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो जो रोशनी है वो आप पे है। और ठीक यही बात क्या है, उसे व्हाट अ वंडरफुल सेंटेंस सिस्टर क्रिस्टिन का, ये स्वामी जी के लिए और महापुरुषों के लिए है। कि सिस्टर क्रिस्टिन आप लोगों ने पढ़ा होगा रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी के संस्मरण कई सारे उनके डिसाइपल्स शिष्यों से लिया गया है। जो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट वन इज सिस्टर क्रिस्टिन्स, जिनको स्वामी जी अपनी बेटी मानते थे। बहुत लविंग, बहुत स्वीट गर्ल थी, आके काम कर रही थी निवेदिता के साथ, सिस्टर निवेदिता के साथ, चली गई थी अमेरिका, फिर वापस चली गई थी। तो वो लिखती है कि वो लिखते लंबा है, लेकिन उसमें बोलते हैं जहाँ से महापुरुष आए हैं, युगों युगों के अंतराल के बाद कोई व्यक्ति आते हैं, वो इस लोक के नहीं होते हैं, ये किसी दूसरे लोक से आए होते हैं। हमारे इस दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए वहाँ का अमर संदेश लेकर हमारे के बीच में आते हैं। और जो खास बोलती इस रिलेटेड कि जिस लोक से आए हैं उस लोक में आलोक के लिए सूर्य चंद्र के ऊपर निर्भर करना नहीं होता है, क्योंकि वो प्लेस जो है, वो लोक, इट्स अ सोर्स ऑफ ऑल लाइट्स, ज्योतिर ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है वहाँ, सारी ज्योति वहीं से आता है। ऐसा एक उज्ज्वल लोक से वो आए हुए हैं। तो अभी यही बोलते हैं कि आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, अंधकार से दूर है। तो ये बोलने के बाद अभी एक प्रयाण काले, नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 10। प्रयाण काले, मृत्यु के समय में, मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रुवर मध्य, अभी हम बता रहे हैं हमको एग्जैक्टली कि किस तरह का उस स्टेट में हम पहुंचेंगे। या शरीर छोड़ते समय योगी के प्राण, पहले हम बोल के आए हैं, प्राण और मन किस अवस्था में रहने चाहिए, किस स्टेट में रहने चाहिए। तो प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रुवर मध्य, ये दुर्म मध्य, ब्रुवर मध्य प्राण आविश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेते दिव्यम, वो चला जाता है। 3 शब्दों का यहाँ हम लोग देख रहे हैं। मनसा अचलेन, अचल मनस होना चाहिए, और भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त होना चाहिए, और एक योग बलेन चाहिए। 3 चीज़ उनको चाहिए, अचल मन, भक्ति और क्या चाहिए, योग बल। ये 3 दिव्य ये गिफ्ट होते हैं, डिवाइन गिफ्ट होते हैं। और ये किन को मिलते हैं,
हम एक एक करके छोटा शॉर्ट में बात करें। पहले बोलते हैं कि मनसा अचलेन, समझने के लिए इजी रहेगा। अचल मनस जिसका है, जो कभी भी दूसरे की ईश्वर को छोड़कर, अपने इष्ट देव को छोड़कर कहीं भी उसका मन ना गया हो, ये लाइफ लॉन्ग की बात है ये। कभी चला जाता है तो अगेन इट हैज़ टू कम बैक। तो देखिए उसका अचल मनस मीन्स कि वो स्थिति में तब पहुंच पाएगा जब जीवन भर में प्रैक्टिस किया होगा, कभी भी ईश्वर के अतिरिक्त उसका मन कहीं और नहीं गया होगा, तो उसको ये एक फर्स्ट गिफ्ट उसका मिलता है, अचल मनस, मनसा अचलेना। और जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ता जाएगा, नेचुरली जब प्रैक्टिस करता जाएगा, तो क्या होगा, उसको डिवोशन, प्योरिटी बढ़ती जाएगी ना, पवित्रता बढ़ती जाएगी उसके अंदर, क्योंकि हमेशा ईश्वर का चिंतन करता है और कभी उससे अलग नहीं होता है, अचल मन है। तो नेचुरली इम्प्योरिटी सारे संसार में है, ईश्वर में थोड़ी इम्प्योरिटी से हमारा मन क्यों अचल होता है, चलायमान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें और वस्तु के कांटेक्ट में, संस्पर्श में हम लोग आते हैं, जो जिसका भाव ही मूलतः अपवित्र है। अपवित्र भाव के कांटेक्ट में आने के कारण ही इंसान अपवित्र होता है। लेकिन जब ईश्वर को हमेशा स्मरण रखता है तो कभी भी देन उसका प्योरिटी इंक्रीजेस, पवित्रता बढ़ती जाती है। तो सेकंड गिफ्ट भक्ति, भक्त्या युक्तो, भक्ति बढ़ती है, उसके डिवोशन उसका बढ़ता है। तो प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त। और तीसरा क्या होता है, योग बलेन, योग। तो जब मन में अचलता है और उसके भक्ति भी डेवलप हो चुका है साधक का, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। तो योग जीवन का अंग ही है। योग के बारे में बहुत कुछ पढ़ते आए हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे योगी, ऐसे व्यक्ति जो प्रैक्टिस अभ्यास करता है, उसका योग ही उसका जीवन में एक मात्र है। तो धीरे धीरे उसमें भी जब पवित्रता बढ़ी, जब अचल मन है, ईश्वर के ऊपर हमेशा स्मरण मनन है और पवित्रता बढ़ती है, भक्ति भी उदय हो गया है, तो फिर क्या होता है, उसका स्पिरिचुअल स्टेटस में भी ग्रो करता है योग के कारण। योग बलेन चैव, तो भक्ति भी, अचल मनस भी और योग बल। योग का बल सिंपल हिंदी है, योग के बल के कारण, तीनों के द्वारा क्या करता है कि वो उसका फिजिकल, उसका जो शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में प्रचंड वेग से उन्नत होता जाता है, वो है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ता है, क्योंकि इस योग के कारण होता है। और मन हमेशा अचल मनस है उसका, तो फुल्ली कंसंट्रेटेड है, और शरीर तो कहीं गति करना नहीं है। मन और बुद्धि ये सब अगर ईश्वर में समर्पित है तो शरीर कहीं जाएगा ही नहीं। शरीर केवल मन के द्वारा संचालित होता है। हम बोलते हैं कि चलना है, अभी घूमने चलना है तो घूमने चलना है, सिनेमा देखना तो सिनेमा देखना, टीवी देखना तो टीवी देखना है, और खाने के लिए होटल जाना है तो होटल जाना ही है। तो ये सब जो बातें होती है, ये सब मन के कारण ही होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव। फिर क्या करेगा, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। भ्रुवर मध्य, भ्रू के अंदर, ये दोनों के अंदर, और सारे प्राण शक्ति को क्या करेगा, वो माइंड विल बी कंसेंट्रेटेड इन द हार्ट, समर हृदय में, और वो जो सारे जो शक्ति को जो है अपने जो आके यहाँ से पावर एनर्जी जितना है सारे, वो दूसरे जगह नहीं रहेगा, यही रहेगा। भ्रुवर मध्य आवेश्य सम्यक। तो कहाँ से निकलेगा, साधारण व्यक्ति में कहते हैं, हमारे ये नवद्वार है ना, नवद्वार है, पहले पढ़े हैं, नवद्वारे पूरे देही, उसको पुरुष भी कहते हैं, पूरी में रहता है इसलिए पुरुष है। तो ये नवद्वार में से कोई भी एक द्वार में अपर्चर्स जो है उसमें निकलते हैं। 9 द्वार में से एक है सहस्रार, उसको छोड़ दीजिए, वो तो दिखता ही नहीं है, वो किसी को भी दिखता ही नहीं है, पर एक फाइन एक छेद है, उसका सहस्रार चक्र कहते हैं। तो बोलते हैं कि ऑर्डिनरी लोगों में ये जो प्राण जो निकलता है अंतिम समय में, वो नाक से, कान से कहीं भी निकल सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति योगी जो है क्या करता है बताए, तो भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, ठीक ठीक सारे एनर्जी को एकत्रित करके, कम से इतना पावर उसको है योगी को,
क्योंकि जीवन भर प्रैक्टिस किया है ना, मेडिटेशन जो प्रैक्टिस किया, और ये आपकी जो षट चक्र जो है उसके अंदर प्राण को ऊपर नीचे करने का है, नीचे तो करने का प्रश्न नहीं उठता, वो मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार तक जो उनका मूवमेंट जो है उसके कारण ही इज दैट मच कंट्रोल ओवर हिज प्राण शक्ति। प्राण मतलब जो पंच प्राण है, लेकिन जो प्राण जो भी हो, प्राण शक्ति जो है जो अभी निकल जाएगा, जिस प्राण के कारण ही हम लोग जीवन धारण कर रहे हैं, सारी ये लीलाएँ हो रही है, वो सब जो है ये अंत समय में प्राण निकल जाने वाला है। और जहाँ प्राण निकल जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली इंसान बिकम्स ए डेड मैन। प्राण के कारण है। आदि शंकर से भज गोविंद में कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे कुशलम तावत पुच्छति गेहे, गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काय। बहुत सुंदर। जब तक ये प्राण शक्ति, पवन बोलते हैं वो, तो वायु भी बोलते हैं, कहीं के पाठांतर है, जब तक वायु या प्राण शक्ति या पवन शक्ति हमारे अंदर है तब तक हमारे जीवित हैं हम लोग। और घर वाले पूछते हैं कैसे हो, ठीक है। गतवती वायु देहा पाया, शरीर को छोड़कर जब प्राण वायु निकल जाती है तब इंसान जो मृत्यु हो जाती है उसकी, इट बिकम्स ए लाश, नॉट ए मैन नाउ, मनुष्य नहीं है, वो एक डेड बॉडी हो जाता है। और उसको देख के अपने पत्नी भी डरती है। बोलते हैं जिस पत्नी अपने पति के प्रेजेंस में अपने अभय का अनुभव करती थी, वो पत्नी भी डरती है कि ये मेरे सामने लाश रखा हुआ है, उसके ले जाओ, मुझे डर लग रहा है। उसी व्यक्ति अभी तक थोड़ी क्षण भर पहले तक वो उसका पति था, तो बोलते भार्य बिभ्यति तस्मिन का है, ये प्राण शक्ति है। तो अभी इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलते कि उससे फिर प्राण शक्ति उसका भूर एनर्जी को यहाँ रखता है, प्राण शक्ति को दोनों भुवों के बीच में, और वो जाता कहाँ है, उसके सहस्रार से, ऊपर से मस्तक से चला जाता है। जो अंतिम जो सहस्रार चक्र जो है, ये जो चक्र है दिखता ही नहीं, कभी भी आंखों में देख नहीं पाते हम लोग, वो बाकी सब एपर्चर्स दिखता है, जो दो कान दिखते हैं, दो आंखें दिखते हैं, तो नाक दिखते हैं, लिंग अपनी क्या नाम है, मलमूत्र जो उत्सर्जन करने के लिए जो है, ये सब तो दिखते हैं, लेकिन वो नहीं दिखता है, वहीं से जाता है। समाप्त हो रहा है। आज मैं समाप्त करता हूँ यहीं से, फिर अगले बार फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक के, सो आइडियलिस्टिक। तो प्रश्न है, ये केवल बहुत महान योगी जिसके बारे में भगवान कृष्ण 7वां अध्याय में बोले थे, ये बता ईजी नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। 7वां अध्याय में 3रा श्लोक में ये था कि हजारों मनुष्य में कोई व्यक्ति कोशिश करता है, किसके लिए, अब यतते सिद्ध, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, उन हजारों में कोई मुझे तत्व तो जानता है। तो ऐसे लाखों मिलियंस में एक व्यक्ति ठीक ठीक ईश्वर को जानता है, और योगी ठीक ठीक वही बनता है। लेकिन लक्ष्य तो सबका होना चाहिए ना। तो अगले बार उसको चर्चा करेंगे। मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। हम लोग समाप्त करते हैं श्लोक नंबर 10 में। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो मैं मेरी वाणी को विराम में देता हूँ यहीं, अगले बार फिर चर्चा करेंगे। तब तक ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।